कहता है कि छोड़ कर काम को। ये मैं नहीं कहती कि आप अपना काम छोड़ करके भगवान की भक्ति कीजिए। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। कौन कहता है कि छोड़ कर काम को, कौन कहता है कि छोड़ कर काम को। अच्छा हो याद रखो अगर राम को, अच्छा हो याद रखो अगर राम को। अच्छा हो याद रखो अगर राम को। सुख दुख में उसे ना भुलाया करो, सुख दुख में उसे ना भुलाया करो। कहते दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख दुख में उसे ना भुलाया करो, सुख दुख में उसे ना भुलाया करो। हो राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आगे जाते हुए गुनगुनाया करो, जाते हुए गुनगुनाया करो। हो राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। महाप्रताप राणा जी ने मीराबाई को कितने कष्ट दिए, परंतु मीराबाई ने कहा मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो सोए भाग्य जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा ने बिस दिया मानव अमृत पिया, राणा ने किसे दिया मानो मृत पिया। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी। थोड़ा आप लोग भी गा लीजिए एक बार, सभी पूरे पूरे उठाएंगे हाथों को, पूरे पूरे, और मिलकर के तेज आवाज में। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। थोड़ा थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा लीजिए एक बार, सभी पूरे पूरे उठा के हाथों को तेज आवाज में। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अरे वो तो गली 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 हरी हरी गुड़ गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बोली वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सिद्धेश्वर धाम की जय। मीराबाई को भक्ति का नशा चढ़ गया। दुनिया के नशा चढ़ता है फिर उतरता है, फिर चढ़ता है फिर उतरता है, परंतु भक्ति का नशा जो एक बार चढ़ जाता है फिर दुनिया में किसी भी नशा की जरूरत नहीं पड़ती है। कम से कम कथा के ही बहाने से, भागवत कथा अनुष्ठान के, भगवान के कृष्ण के आश्रय से, भगवान की कथा के ही बहाने से 7 दिवसों तक माताओं को टाइम टाइम पर अच्छी अच्छी साड़ी पहनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मैंने देखा है, क्योंकि आप घर में रहती हो तो कभी कभी ऐसा होता है, इतना व्यस्तता हो जाती है कि बाल भी संवारने की टाइम नहीं मिलता है। जो साड़ी पहने सो सही है, कम से कम इसी बहाने से नए नए कपड़े पहनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 7 दिनों तक कोशिश कीजिए कि एक मीटिंग की भी कथा हमारी ना छूटे, कोई भी हमारी कथा ना छूटे, ये आप प्रयास कीजिए। घर से आइए, बोल दीजिए मैं तो चली वृंदावन राणा,
मेरे तो सोए भाग्य जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। अब घर का क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं मतलब है, मुझे तो केवल कृष्ण से मतलब है, क्योंकि दुनिया में केवल कृष्ण का नाम ही सत्य है, यही सत्य है। भगवान का क्या नाम है? सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापते विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान का नाम ही है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द हैं, एक सत्य और एक चित्त और एक आनंद। सच्चिदानंद ईश्वर क्या है? बोले सत्य ही ईश्वर है। जो माता है व्यास मंच पे आना चाहती है, आप एक एक करके आ भी सकती हैं यहाँ पे गोपाल जी के चरणों में। ईश्वर ही सत्य है और चित्त ही ईश्वर है और आनंद का स्वरूप ही ईश्वर है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ऐसे कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर के महाराज आत्मदेव ऋषि अपना घर परिवार सब कुछ त्याग करके मन में भाव जगा, मन में विचार आया कि मैं दुनिया को छोड़ करके, दुनिया से मेरा कोई भी नाता नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है, दुनिया से कोई भी मेरी आशा नहीं है। क्या नाम है? बोली सच्चिदानंद भगवान की। आत्मदेव ऋषि पुत्र की चिंता के लिए बहुत ज्यादा गलानी हुई, बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ, और फिर भगवान के ऊपर विश्वास करके भरोसा करके चल देते। सोचते मन में कि अगर कोई संतान नहीं होगी तो हम अपने प्राणों को भी त्याग देंगे। आत्मदेव ऋषि अपनी जान की बाजी को लगा करके घर से बाहर निकल पड़े। पुत्र के लिए इतना व्याकुल है। माता पिता देखिए जीवन में दुख ही दुख है, कहीं भी सुख नहीं है। यदि गरीब हो तब भी दुख है कि धन नहीं है, अधिक धन हो गया तब भी दुख है। पुत्र है, पुत्र नहीं है तब भी कष्ट होता कि मुझे कोई पुत्र नहीं है। और अगर पुत्र होने के बाद में संतान गड़बड़ निकल जाती तब तो उससे भी बड़ा दुख होता है। कोई अपने शरीर से परेशान, कोई तन से परेशान, कोई मन से परेशान, कोई धन से परेशान, कोई पत्नी से, तो कोई परिवार से, कोई बच्चे से, कोई बहू से, कोई गांव से, कोई रिश्तेदार से, कोई शरीर से। दुनिया में कोई सुखी है ही नहीं। बस केवल जहां भी शांति तो राम के चरणों में ही शांति है, कृष्ण के ही चरणों में शांति है। और 7 दिवसों तक हम भगवान को जानने की कोशिश करेंगे और 7 दिनों तक हम निरंतर में कथा में आएंगे, क्योंकि कथा सुनने का तात्पर्य, करवाने का तात्पर्य, दरबार में आने का तात्पर्य केवल एक है कि कृष्ण हमारे और हम कृष्ण के हो जाएं, आपके जीवन में भक्ति आ जाए। आत्मदेव ऋषि इतना पुत्र के लिए व्याकुल की जान की बाजी लगा करके भी चल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जिसके गांव में कोई संतान नहीं होती, वो पुत्र के लिए इतना व्याकुल होते हैं, और शायद बेटा हो जाने के बाद में उतना बेटा तुम्हारे लिए परेशान नहीं होता जितना माता पिता पुत्र के लिए परेशान हो जाते हैं। क्योंकि पुत्र से आपको सुख की ही प्राप्ति हो ये कोई नहीं जानता है। ये कोई जरूरी बात नहीं कि पुत्र तुम्हारे घर में हो तो उससे तुमको सुख ही प्राप्त हो। और आत्मदेव ऋषि अपनी जान की बाजी लगा करके चल देते हैं। अगर भगवान मुझे कोई संतान नहीं देंगे तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे। भगवान ने देखा कि मेरे अनन्य भक्त हैं आत्मदेव ऋषि, और पुत्र की चिंता में ये इतनी इनकी खराब व्यथा हो गई है कि पुत्र के विरह में पागल हो चुके हैं और ये अपने प्राणों को भी त्याग देंगे। इस कारण से आत्मदेव ऋषि जंगल में गए और दरिया ढूंढने लगे, एक सरोवर ढूंढने लगे कि मुझे कहीं सरोवर नजर आए, उसी में मैं कूद जाऊंगा और अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। कृष्ण भगवान एक संत का भेष बनाकर के आत्मदेव ऋषि के सामने प्रकट हुए, और जब आत्मदेव ऋषि ने देखा भगवान जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण,